जो लोग बड़े बड़े वायदे करके दिल्ली से भागे और आके पंजाब बैठे और फिर से झूठे वायदों के ढोल पीटे, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, भाई क्या हुआ तेरा वादा? जो वादा करी थी उन सभी बातों का जवाब आदरणीय केजरीवाल जी कृपया देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछना चाहती मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो केवल मखौटा हैं, सरकार तो दिल्ली से चैनलाइज हो रही है। एक जो वायदा किया था पंजाब की बहनों को 1000 रुपए देंगे, सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि 3.5 क्यों करवा रहे हो भाई? किस वीआईपी कल्चर के नाते करवा रहे हो? आज आपका सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब के खर्चे से, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। मैं जवाब चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आपने पंजाब के लिए कही, पिंड क्लिनिक खोलेंगे, क्या वो खोल दिए क्या? नए स्कूल खोलेंगे, खोल दिए क्या? और सबसे बड़ा प्रश्न मेरा, नशे के युद्ध नशे के विरुद्ध क्या हुआ? 3.5 साल में आपने नशा पंजाब से खत्म हो क्या किया उसके लिए? आपने तो उल्टा नशा माफियों के साथ में साठ गांठ करके पंजाब को और अधिक नशे में धकेल दिया। नकली शराब से लोग मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके बेचारे गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। जवाब चाहती हूं मैं आपसे, आज दिल्ली के लोगों को भूल गए? आज पंजाब के लोगों का खून चूसने के लिए यहां पर आकर के जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार को आपने खोखला कर दिया, पंगु कर दिया। वो सरकार पंजाब की जो शायद जनता के हित में काम करती, परंतु आपने आज उसे 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया अपनी गलत नीतियों के कारण, जिसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। बजाय एक बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए थी, वो चिट्टा एक्सप्रेस में पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? भगवत मान जी, जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ये जवाब मैं मांगना चाहती हूं आपसे। जो लोग लगातार पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो लगातार पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन दिखाने आई हूं मैं दिल्ली से आपको, जो दर्शन दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, उसकी सच्चाई खोलने आई हूं कि लंदन पेरिस तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली को उन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया, जहां एक भी काम उन्होंने डेवलपमेंट का नहीं किया। केवल और केवल भ्रष्टाचार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। उन्हें एक ही चीज इस पढ़ी लिखी सरकार को आती थी, समझदारी से वो रास्ता निकालना जहां काम ना करना पड़े और प्रचार बढ़िया हो जाए। और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए जिसमें उसका चिट्ठा बताऊं तो पंजाब के लोग हैरान रह जाएंगे, जहां योजना के मद पे कुछ खर्च नहीं हुआ, पर एडवर्टीजमेंट पे 10-10 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। बताना चाहूंगी, पराली का नाम तो आपने सुना ही है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता था तो नाम लिया जाता था कि आसपास के राज्यों से पराली की वजह से
पॉल्यूशन होता है और हम एक दवाई बनाएंगे। उस दवाई का इतना प्रचार किया कि उसमें उन्होंने 80 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं पंजाब वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई दवाई दिल्ली से आई थी जो पंजाब की पराली पे छिड़की गई हो? बनी ही नहीं। ऐसा काम जो हुआ नहीं और 80 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया गया, ये है माननीय केजरीवाल। वो व्यक्ति जो दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए क्या काम किया? एक टावर लगाया, कितने का? 2 लाख रुपए का। खर्चा कितना किया उसकी एडवर्टीजमेंट पे? 24 करोड़ रुपए। ये है माननीय केजरीवाल साहब। इसी तरीके से कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, पूरा चिट्ठा है मेरे पास, पूरा चिट्ठा। एक एक योजना का मद जितने की वो योजना है उससे 10 गुना ज्यादा। एक और बताती हूँ आपको, एक बनाया शॉपिंग फेस्टिवल। वो शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया 25 करोड़। आपको सुन के हैरानी होगी, वो शॉपिंग फेस्टिवल दिल्ली में हुआ ही नहीं। ये हैं केजरीवाल जी और इनकी आम आदमी पार्टी। और इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके झांसे में ना आइएगा। 3.5 साल बीत गए, उनके किए हुए वादे का वाह भी अभी लिखा नहीं गया। 1.5 साल में बड़े बड़े वादे करने वाले कि 1.5 साल में हम क्या दे देंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना जनता से प्यार, ना राज्य से प्यार, ना देश से प्यार। आज ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, देश में पूरी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। मैं आज केजरीवाल जी आपसे पूछती हूँ, आपके मुंह में क्यों गोंद लग गई भाई? आप नहीं बोल रहे, आपके सांसद कुछ क्यों नहीं बोल रहे? एक शब्द आपके मुंह से देश की सेना के लिए अच्छाई का निकला नहीं। ऊपर से आपके लोग भद्दी टिप्पणियां करते हैं देश की सेनाओं के ऊपर। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति वो महसूस नहीं कर सकता जो पंजाब में व्यक्ति रह करके उसका दिल कांपता है जब सामने से मिसाइल आने की बात होती है, तोप आने की बात होती है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसके कारण से जिस तरीके की व्यवस्थाएं और सुरक्षा एयरड्रोम जोन यहाँ बनाया गया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकी। ये नरेंद्र मोदी जी की निर्णय क्षमता थी और उनके द्वारा विकास पे किया हुआ, वो डिफेंस पे किया हुआ खर्चा था, जिसके कारण से आज पंजाब सुकून में है। आपसे एक शब्द मुंह से नहीं निकला देश की केंद्र की सरकार की बड़ाई में। उल्टा आप जब बोलते हैं देश की सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं।